आई थिंक मैंने एमआरपी नहीं, एमआरपी या फिर 100-200 रुपए कम हो गए होंगे। मेरी खुशी देख रहे हो। कपड़े से पोंछ दिया मैंने, लेकिन फिर भी इतना कलर बाकी है। तो बर्थडे ग्लो अप के वीडियो के लिए आई ऑर्डर दैट। हाँ, मेरे साथ थोड़ा सा धोखा हुआ है। जो भी है मैंने खुद परचेस किया है, खुद के पैसे से लिया है, और मुझे पसीना आ रहा है। व्लॉगिंग भी थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज व्लॉगिंग कैमरा लिया है हमने। जिंदा हूँ यार, काफी है। हेलो माय गैंग, होप यू आर डूइंग गुड। आज का वीडियो होने वाला है एक ब्यूटी हॉल, जिसमें स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, ऐसी अलग अलग चीज़ें, कुछ टूल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है नायका से है, लेकिन नायका हॉल इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें अमेजोन से है, कुछ कहीं और से ली होगी, तो आई डोंट रिमेंबर, मतलब मिंत्रा से या फिर पर्पल से या फिर आई डोंट नो। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ ब्यूटी हॉल। क्या क्या लिया है वो देखना चाहते हो तो एंड तक जरूर बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना बिकॉज इट्स फ्री। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मैं ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे नचा रही हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही बता दूँ, दीज आर द फेक नेल्स, और ये मैंने अमेजोन से मंगाए हुए हैं। दो के सेट में आते हैं फ्रेंच नेल्स, फ्रेंच टिप्स वाले। ये कुछ इस तरह का एक आया है, वो दूसरा जो है वो भी न्यूड काइंड ऑफ ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आई नॉर्मल शॉर्ट अटैच कर ही रही हूँ। तो ये अभी जो मैंने लगाया है वो मैंने जो उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, वो ये जो आता है ना ग्लू स्टिकर्स, इसके साथ में लगाया हुआ है एंड इट्स क्वाइट स्टर्डी। मैंने बहुत टाइम से लगाया हुआ है और अभी तक कुछ हिला नहीं है। These are reusable and this looks nice, right? So that's why, and I think मुझे ये दोनों मिला के कुछ 400-500 रुपीज़ का पड़ा होगा शायद। मैं लिंक देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है ये प्रो वैक्स 100 प्रोफेशनल यूज ओनली वैक्स हीटर है। ये मैं वैक्सिंग नहीं करती हूँ, मेरी एक्सेंट क्यों हो गई है। मैंने 1-2 बार ही ट्राई किया था, क्या बोल रही हूँ मैं। 1-2 बार ही ट्राई किया था वैक्सिंग करने का, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि मुझे दाने दाने आ जाते हैं वैक्सिंग के बाद में, तो मैंने वो छोड़ ही दिया। बाद में फिर आई स्टार्टेड शेविंग, या फिर हेयर रिमूवल क्रीम भी किया होगा 1-2 बार यूज़, और रेगुलरली मैं करती हूँ, ऐसे भी नहीं है। अभी देख सकते हो आप मेरी हेयर ग्रोथ कितनी बढ़ चुकी है। मतलब आपकी मर्जी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको करना ही चाहिए। आप अगर अपनी बॉडी हेयर के साथ में कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर इट। मीन्स आप वैक्स करो ना करो, आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। कोई कर रहा है उसकी वजह से नहीं, लेकिन मैंने सोचा एक बारी मैं खुद ट्राई करके देखती हूँ, इसलिए आई ऑर्डर्ड दिस वैक्स हीटर। एंड कुछ इस तरह से है ये। यहाँ से हीटिंग का हम मीडियम, हाई, ऑन और ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल, और आपको रिंग लाइट दिख रही है इसमें मेरी। एंड इसके साथ ये जो आता है अंदर का वो डिटैचेबल है, विच इज़ गुड थिंग। मतलब ये वॉश करना अच्छा मतलब कि आसान हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा एंड इसमें वैक्स के बीड्स या फिर वैक्स जो हीट करना है वो डाल के आप डाल सकते हो, और ये वॉश करना भी इजी हो जाएगा बाद में। ये मैंने लिया है मीशो से, वो लिया है तो ये तो चाहिए। तो दीज आर द वैक्स बीन्स। तो ये आई थिंक डायरेक्ट यूज़ के लिए ही है, तो आई हैव टू ट्राई दिस। और इसका MRP 150 है, तो अगर ये मैंने वेस्ट भी किया तो ठीक है, इट्स जस्ट अ ट्रायल। तो ये एक ट्राई करने वाली चीज़ है, करनी है मुझे। नेक्स्ट इज दिस ओजोन डीप हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ शिया बटर विद एसेंशियल्स लाइक एलोवेरा, आलमंड ऑयल एंड पेंटाबिटीन। कुछ इस तरह से आती है बॉटल, विच इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक, और ये लॉक और अनलॉक हो जाती है, विच इज़ गुड थिंग। बट इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मॉइस्चराइज तो लग रहा है और चिपचिपा नहीं लग रहा है, स्मूथ सा है एप्लीकेशन के बाद में। सो यू कैन गो फॉर दिस। मतलब अभी फर्स्ट इम्प्रेशन बता रही हूँ, एक्चुअल में यूज करने के बाद ही बता सकूंगी, लेकिन आई कैन से दैट अगर आपको स्मेल से दिक्कत है, डोंट गो फॉर दिस, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। नाउ नेक्स्ट आई रीपर्चेज दी सीरोना के फेशियल रेजर्स, जो मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। इससे मैं आईब्रोज, फोरहेड, माई फेशियल हेयर एंड माई अपर लिप्स, सब मतलब जो भी उन्होंने लिखा है वो सबके इस्तेमाल के लिए करती हूँ। एंड हमेशा आप किसी भी ब्रांड का लो, लेकिन कुछ इस तरह का ब्लेड ही आपको लेना चाहिए। बिकॉज क्या है कि मैंने एक बार
लिया था वो स्ट्रेट वाला ब्लेड, लेकिन उससे आपको माइक्रो लेवल के, बहुत छोटे छोटे लेवल के कट्स होंगे, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको बाद में बर्निंग सेंसेशन ज़रूर होगी। तो उसकी वजह से ये जो जिगजैग वाले ब्लेड्स आते हैं, दीज आर मच बेटर फॉर दैट। और सिरोना पे भी आपको थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ें मिलती है, एंड दीज आर प्रीटी गुड रेजर्स। मैंने बहुत बार यूज़ किया है इनको। नेक्स्ट है ये रेडकिन का एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट लिव इन ट्रीटमेंट। ये बालों के लिए आता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, आई नो दैट। ये नायका लक्स के कैटेगरी में आता है और इसका प्राइस कुछ 1800 रुपये प्राइस है इसका। एंड मैंने ये अभी यूज़ ही नहीं किया है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है कि ये अच्छा है करके। ये कुछ इस तरह की आती है, बॉटल नहीं, ट्यूब आती है 150 ml की, बट ये 1800 रुपये की है। तो ये मैं यूज़ करूँगी। एज यू नो माई हेयर आर कर्ली, सो उसकी वजह से फ्रीज हो जाता है, तो ये उसके लिए अच्छा है, ऐसा मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स से या फिर बहुत सारे रील्स में या वीडियोज़ में सुना। तो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस। अब ये यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट मैंने मंगाई है कुछ चीज़ें फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, बिकॉज इनसाइड का वन ब्रांड वीडियो बनाना है मुझे, तो दैट्स वाई आई परचेज दिस इनसाइड का मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर है, उसके बारे में क्या ही कहूँ मैं, उसके फ्रेग्रेंस के बारे में या फिर उसके लॉन्जिटिविटी के बारे में ही बात की जा सकती है। और यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि ये क्रुएल्टी फ्री वीगन ब्रांड है, तो विच इज़ गुड थिंग, बिकॉज आई प्रेफर दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स जो एनिमल्स को हार्म ना करे। तो ये मेड इन इंडिया भी है एंड उस कैटेगरी में भी आता है, सो दैट्स वाई आई एम ग्लैड फॉर दैट। और ये कुछ इस तरह की बॉटल आती है, ऑब्वियसली स्प्रे बॉटल, एंड और इसको यूज़ करने के बाद मैं बताऊंगी, लेकिन ये ऐसे थोड़ा सा एक बहुत ही लाइट सा मिस्ट वाला स्मेल आता है, वैसे आ रहा है। लेकिन जैसे स्विस ब्यूटी का वगैरह स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, वैसा नहीं है इसमें। लेकिन इसका काम कैसे होता है वो तो यूज़ के बाद ही बता पाऊंगी मैं आपको। अभी इनसाइड का नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो है इनसाइड का लिप क्रीम। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था, बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी क्या हाइप बनाई गई है। एंड इसका आउटर पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पैकेजिंग इज काफ़ी ज़्यादा क्यूट, बहुत ही डिफरेंट सा पैकेजिंग है इसका। मेरे साथ धोखा ये हुआ है कि ये देखो, वॉन्ड का जो एप्लीकेटर होता है वो ही मिसिंग है, बट आई कैन यूज़ ब्रश और समथिंग। लेकिन आई डोंट नो, आई एम स्केप्टिकल कि ये ओपन किया था क्या किसी ने, बिकॉज आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम अमेजोन, सो आई डोंट नो अबाउट दैट कि ये किसी ने यूज़ करा तो नहीं था, ऐसे आता है मेरे दिमाग में। एंड इस तरह से कुछ दिखता है, वो साइड पे जो दिखाया था वो कुछ अलग ही था, लेकिन दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स वेरी ब्राइट। इतना सा जो दिखेगा आपको वो इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, ये देखो, देख रहे हो, इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। एंड माई फिंगर लुक्स लाइक दिस। शेड नंबर इज 10 इरोस। तो आई रेज्ड अ कंप्लेंट एंड आई गॉट रिफंड फॉर दिस। तो वो तो इशू नहीं है, अमेजोन ने वो किया है उनकी तरफ से कि मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया उसकी वजह से, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द शेड एंड ऑल। ओके, अभी इनसाइड कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है, तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस इनसाइड का मेकअप एसेंशियल्स का आई शेडो पैलेट, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। कुछ ऐसे चटैक से ऑरेंज कलर के पैकेजिंग में आता है। एंड ये बेसिकली मैं कभी यूज़ नहीं करती ऐसी, बट दिस पैलेट इज़ फुल ऑफ शिमो शेड्स। ये मुझसे निकल ही नहीं रहा है। और इसके बॉटम पे लिखा है इसका MRP 245 है। ओके, तो इसको ऊपर से उन्होंने प्लास्टिक लगाया है, पता नहीं क्यों, हाँ शायद इसलिए, बिकॉज ये पूरा ऐसे खाली खाली है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, शिमर शेड्स ही है इसमें। मैं आपको कुछ स्वॉच करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ही शिमरी ग्लिटरी से शेड आपको इसमें दिखाई देंगे। ये देखो पूरा, ओह शिट, ओह टूटा नहीं, वो अच्छी बात है। ये देखो इंटैक्ट रह गया। मैंने ये
मंगाया तो है अभी अमेजोन से, बिकॉज वहाँ पे मुझे अफोर्डेबल मिल रहा था। एंड जब मैंने मतलब ऑर्डर किया पहले और रिव्यूज़ देखे तो कुछ लोगों को ब्रोकन रिसीव हुए थे आई शेडोज। सो दैट्स वाई आई थॉट कि अब ये भी गया, अभी ये निकल गया ना पूरा, ऐसे दिखा रही थी तभी नहीं, लेकिन मेरा किस्मत अच्छा है। सिर्फ शिमर शेड्स तो यूज़ नहीं करती मैं यूजुअली, बट जिनको मेकअप नहीं आता लेकिन आपको किसी फेस्टिवल के लिए या फिर किसी छोटे से फंक्शन के लिए रेडी होना है, उस टाइम पे जिनको मेकअप नहीं आता ना, उनके लिए बेटर रहता है शिमर शेड्स वाला एक पैलेट होना। मतलब कि आप अगर आपका कोई सा भी ब्रॉन्जर या फिर आपका एक हाथ ब्लश है वो बेस में लगा लो और उसके ऊपर जो शिमर शेड है आपके पास वो लगा लो, तो यू आर गुड टू गो। इट्स वेरी इजी। ये एक हैक बता दिया है मैंने आपको। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है प्रोडक्ट, वो न्यू लॉन्च है या नहीं वो पता नहीं है। ये है गार्नियर का, ये है गार्नियर स्किन नेचुरल्स का सुपर यूवी इनविजिबल सीरम सनस्क्रीन, विटामिन सी, एयर ब्लॉक, SPF 50+ PA 444+ के साथ में आता है। ये कुछ इस तरीका है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना छोटू सा है, 30 ml का क्वांटिटी है बस। सीरम सनस्क्रीन है तो उसकी वजह से दिस इज वेरी लाइट वेट, मतलब ये आपके स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाइट कास्ट नहीं देगा एंड आपको बर्न भी नहीं करेगा, इसका स्मेल भी नहीं है। मैंने ये एक मेरे घर पे भी भेजा हुआ है, तो ये MRP जो है वो 349 है कुछ। और उसी के बाद में मुझे ये भी दिखा तो मैंने ये भी ले लिया। ये है गार्नियर का ही इनविजिबल एयर मिस्ट सनस्क्रीन। आपको अगर मेकअप के ऊपर टचअप करना है सनस्क्रीन का तो दिस इज बेटर ऑप्शन एज इट कम्स इन स्प्रे फॉर्म। ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसे बस हो गया। इसको मतलब स्प्रे करने के बाद मुझे टिपिकल वो पुराने डीओज नहीं, मतलब अभी भी आते हैं लेकिन मैंने यूज़ नहीं करना छोड़ दिया है, तो ये उसकी याद दिलाता है मुझे। पैक्ड है, इजी टू कैरी है, तो मतलब अगर मैं बाहर गई हूँ शूट करने के लिए विथ मेकअप देन दिस इज़ यूजफुल फॉर मी। अदरवाइज अगर आप मेकअप नहीं करते हो तो टचअप के लिए सनस्क्रीन नॉर्मल लगा सकते हो, ये महंगा है, लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनसाइड के जैसे ही जस्ट हर्ब्स की चीज़ें भी जमा करना मैंने शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से मैंने मंगाया है जस्ट हर्ब्स का ये हालो ग्लो ब्लश ड्रॉप्स क्रीमी लिक्विड ब्लश। ये वाइट दिख रहा है बिकॉज उसका प्रोडक्ट मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंगो बटर प्लस राइस स्टार्च के साथ आता है। द शेड इज 01 वाटरमेलन। तो ये थोड़ा महंगा है और उसके हिसाब से मैंने नायका से मंगाया है, लेकिन ये देखो कितना चपटा सा ट्यूब है, मतलब इसमें कुछ है भी या नहीं वो समझ में नहीं आता। एंड मैंने इसको खोला था तो ऐसे बहुत सारा ऐसे ऑयल सा लिक्विड बाहर आ गया था, वेस्ट कर दिया है मैंने प्रोडक्ट। तो इसमें ना शिमो पार्टिकल्स है, मैं इसमें का थोड़ा सा ही लेती हूँ साइड में, ये देखो एंड ये देखो इसमें ना शिमर पार्टिकल्स है, इफ़ यू कैन सी। अभी इसमें ये भी शिमर मिक्स हो गया होगा, लेकिन इसमें शिमर पार्टिकल्स है, मैंने देखा था पहले। तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देख लो, ये देखो शाइन है इसमें एक, तो आपको अलग से क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही आपको ग्लो मिल जाएगा। बट इसका एक अजीब सा स्मेल है, आई डोंट नो ये प्रोडक्ट डैमेज्ड है और व्हाट, आई डोंट नो, लेकिन नायका से तो जनरली ऐसे होता नहीं है। लेकिन अभी मैं ये प्रोडक्ट इसमें वापस डाल रही थी, इसकी वजह से मैं नीचे देख रही हूँ। हाँ, तो जनरली नायका के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन पता नहीं ये ट्यूब भी मुझे ऐसे चपटी आई थी। ये देखो अभी फूल गई, उसमें का एयर निकल गया था उसकी वजह से शायद। ये देखो अभी थोड़ा सा मोटा सा लग रहा है। तो मेरे नेल्स खराब होने वाले हैं, रुको मुझे हाथ पोंछने दो। तो ये कुछ इस तरह का शिमर है इसमें। Then I purchased this जस्ट हर्ब्स का हर्ब एनरिच आयुर्वेदिक लिपस्टिक, जिसका पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है और MRP कुछ ज़्यादा ही है, 745 प्राइस है इसका। एंड लुक एट दिस पैकेजिंग, इट फील्स लाइक अ रॉयल पैकेजिंग। और ये ऐसे दोनों साइड से यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है एंड lipstick looks like this, look at this। ये शेड मैं आज लगा चुकी हूँ, लगाया हुआ है मैंने, एंड
इट हैज़ दैट क्रेयॉन काइंड ऑफ स्मेल, आई डोंट नो व्हाई। और आयुर्वेदिक लिपस्टिक कहते हैं वो लोग इसे, देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो गुड। एंड ये मुझे फ्री मिला है, तो ये है जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चिक टिंट, और इसका शेड जो है वो है 04 महागनी। और मेरे ख्याल से मैं ये यूज़ नहीं करने वाली, मैं ये रख देती हूँ, किसी फ्रेंड को दे दूंगी। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि इसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके मैं 4-5 शेड पहले ट्राई कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई गॉट फॉर माई सेल्फ। ये है मैंने अमेजोन से मंगाया है, लेकिन ब्रांड के पैकेजिंग में आया है। कैन यू रीड दिस? ये है पैराडाइज का हेयर कलर, वो आया था शार्क टैंक में। एंड मुझे हेयर कलर कराना था, ऑर्डर्ड द शेड बेरी प्लम। तो कुछ इस तरह से कलर दिखना चाहिए, उतना नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, ब्लैक हेयर पे, ब्राउन हेयर पे ज़्यादा दिखता है, लेकिन वो टिंट आ जाता है। एंड आई लव रेड हेयर, मैंने पहले भी एक बार कराए थे, वो रेड ही कराए थे, तो ये एग्जैक्टली रेड नहीं है, ये बेरी प्लम शेड है। इसके साथ अभी मैंने कहाँ रखा पता नहीं, लेकिन इसका कलर ज़्यादा जल्दी फेड ना हो इसके लिए एक शैम्पू आता है अलग से जो कलर मेंटेन करने के लिए, वो भी मंगाया है मैंने, कहाँ रखा पता नहीं, यहाँ पे इमेज डाल दूंगी। so, दिस कलर इज बेसिकली रेड पर्पल, सो थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले से, लेकिन I'm going to like it for sure. Then I have restocked this Wishcare का hair growth serum, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। I have finished 2 bottles of it. मैंने एक शॉर्ट भी डाला था उसके बारे में, एंड तो फिर से नहीं दिखाना चाहती इसकी बॉटल कैसी दिखती है, सबको पता है, और दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है। एंड उसके साथ में मुझे मिला था ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू का सैम्पल साइज, मतलब छोटी सी ट्यूब है जो ट्रैवल के टाइम पे हम कैरी कर सकते हैं। सो आई गॉट दीज 2 ऑल्सो, एंड आप एक बार खुद ट्राई कर लो। इस ब्रांड का नहीं, सिर्फ बात कर रही मैं, रेडेंसिल और एनगिन जो है वो क्लिनिकली प्रूवन है टू रीग्रो योर हेयर। बट द थिंग इज दैट कि जब तक के आपके जो लूज रूट्स वाले हेयर झड़ नहीं जाते, तब तक के वहाँ पे नए बाल नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से ये बात भी ध्यान में रखना कि जब आप ये यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो उस वक्त आपको स्टार्टिंग में ढेर सारा हेयर फॉल भी देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन आपको बेबी हेयर आना भी बहुत देखने को मिलेगा, ये किसी ने बताया होगा या नहीं पता नहीं आपको, लेकिन हेयर फॉल भी बहुत दिखेगा स्टार्टिंग में, और 3 महीने तो लग जाते हैं आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स देखने के लिए। तो कंसिस्टेंसी इज द की। नेक्स्ट है ये लैक्मे का विटामिन सी सुपर ग्लो स्किन परफेक्टिंग प्राइमर, जो कि विटामिन सी रेंज लॉन्च हुई थी लैक्मे की, मैंने उस पर अलग से वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था या नहीं पता नहीं। एमआरपी जो है वो 399 है, विच इज़ प्रिटी अफोर्डेबल आई वुड से। और इसमें सिलिकॉन बेस्ड ही लगा मुझे ये प्राइमर, मैंने शॉट लिया है वो दिखाती हूँ। इसके ऊपर मेकअप करके अभी देखा नहीं है तो आई कैन टेल यू अबाउट दैट, बट इसका जो फील है वो सिलिकॉन वाला ही है। एंड लैक्मे एब्सोल्यूट का जैसे फील होता है वैसे ही होता है। तो यूज़ करने के बाद, मतलब लैक्मे एब्सोल्यूट भी मैंने एक बार ही किसी का लिया था तब यूज़ किया था, ड्रामा था उस टाइम पे जो मेकअप कर रही थी मैं, तो उस टाइम पे आई डिडंट हैव मच ऑफ मेकअप, तो उसके टाइम पे मेरे पास प्राइमर वगैरह था नहीं, तो किसी से मैंने लिया था एंड तब लगाया था लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर मैंने। तो आई फील दैट कि कंसिस्टेंसी वाइज सेम है। और विटामिन सी रेंज का मैंने जो बोला वही है कि विटामिन सी में आप सब विटामिन सी लगा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना विटामिन सी आपके फेस के ऊपर लेयर कर रहे हो। तो एट अ टाइम तो यूज़ करना नहीं बनता, मतलब वीडियो के लिए किया है, शॉर्ट के लिए करने वाली हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज कितना है। नेक्स्ट मैंने एक्ने स्क्वाड का वो जो एक्ने का मार्क्स रहता है उसका पिगमेंटेशन जाने वाला एक क्रीम जो था वो मंगाया था। वो मैंने गलती से वो मंगाया और मुझे चाहिए था एक्चुअली एक्ने का क्रीम टेस्ट करने के लिए, बिकॉज इसका वीडियोस मैंने देखा था। तो ये कुछ इस तरह का है एंड इसमें एक ट्यूब आती है, खुल जा सिम। तो इसमें ये जो है फोकस, ओके,
तो इसमें ये कुछ इस तरह की ट्यूब आती है और जिसमें का प्रोडक्ट आप डायरेक्टली पिंपल के ऊपर लगा सकते हो। तो अभी कैसे होता है, मुझे जनरली पिंपल्स नहीं आते और पीरियड्स के टाइम पे आते हैं, लेकिन अभी पीरियड होके गया फिर भी मेरे फेस पे यहाँ पे एक पिंपल है और यहाँ पे एक बड़ा सा पिंपल है, आपको दिख रहा होगा या तो पता नहीं। तो इसको दिया हुआ जो एप्लीकेटर है ना, वो ऐसा कुछ सा है, तो आप इसको डायरेक्टली पिंपल पे लगा सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि जब पिंपल आएगा उसके लिए दिस इज़ गुड। और ये एक्सपायर भी होगा 2026 में, सो आई कैन ट्राई दिस। और इसमें बेसिकली सैलिसिलिक एसिड है। नेक्स्ट जो है वो है, कॉम्बो नहीं लिया हुआ मैंने, लेकिन ये कॉम्बो की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ, इसलिए तीनों चीज़ें मंगाई है। ये है लैक्मे का ड्यू ड्रामा फेस वॉश, एंड देन उसके साथ ही मैं ये ग्लाइकोलिक इल्यूमिनेट सीरम और ये ड्यू ड्रामा जेल क्रीम। ओके, तो बेसिकली मुझे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला था, इसके लिए मैं ले रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रिएटर्स जितना परचेस करते हैं उतना आपको लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ हमें कई बार कुछ कूपन्स मिलते हैं, कुछ रीइम्बर्समेंट्स मिल जाती है ब्रांड से, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें रहती है। और ये हमारा काम है उसकी वजह से, नहीं तो फिर मैं तो इतना ना मैं कभी नहीं लेती। ये काम है उसकी वजह से लेना पड़ता है, that's why, otherwise I won't take these many products and I won't experiment this much on my skin. Luckily I am fortunate to have good skin जो सब सह सकती है, that's why। तो ये कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल से कलर में आता है सीरम। ये देखो कितना सुंदर सा बोतल है, मतलब ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। और इसका जो है वो ऐसा कलर है, तो ये अभी तो खोलने नहीं वाली मैं, बिकॉज करेंटली आई एम यूजिंग सम सीरम एंड ये फिर ये एकदा नहीं मराठी में बोल गई मैं, एक बार ये एक्टिवेट हो जाए, ओपन हो जाए, एयर के कांटेक्ट में आ जाए, तो फिर क्या ही मतलब है, फिर मुझे ख़त्म करना पड़ेगा उसको। और उसके साथ ही मैंने ये जो सीरम लिया है, ड्यू ड्रामा सीरम, जो खोला था मैंने प्रोडक्ट शॉट के टाइम पे, तो दिस आई हैव शोड यू ऑलरेडी। मैंने ये प्रोडक्ट कॉम्बो इसके लिए लिया है ताकि मतलब कि एक साथ, ये बोलते हैं ना ब्रांड्स कि एक साथ यूज़ करो देन यू विल गेट द रिजल्ट। सो लेट्स ट्राई दैट कि मैं फेस वॉश सीरम और क्रीम सेम ब्रांड का सेम रेंज वाला ट्राई करती हूँ, तो कुछ अलग होता है क्या, वो ट्राई करना है उसकी वजह से। एंड अगर आप इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने ये चीज़ें तो देखी होगी। ये है नायका का परफ्यूम, देन विटामिन सी इल्यूमिनेट स्किन RX का फेस का मॉइस्चराइज़र, एंड देन दिस बॉडी वॉश। ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये तीनों चीज़ें मुझे ब्रांड की तरफ से एज अ PR मिली थी। तो ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया था, लेकिन यूट्यूब का जो मेरा ऑडियंस है वो इंस्टा पे फॉलो करता है, ऐसा नहीं है, इसकी वजह से आई थॉट कि मैं यहाँ पे भी बता दूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत बकबक कर ली है, बहुत चीज़ें ले ली है, बहुत चीज़ें ट्राई करनी है, बहुत चीज़ें दिखाई है, फर्स्ट इंप्रेशंस तो शेयर की है, तो वीडियो लाइक कर दो अच्छा लगा होगा तो, और नहीं लगा होगा तो मत करना। See you again very soon। मस्त रहिए, मजे में रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ये लास्ट हॉल में दिखाया होगा तो आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं लगता है दिखाया है। तो ये है जस्ट हर्ब्स का आई शैडो पैलेट। एज आई सेड कि इसका भी वन ब्रांड का सोच रही हूँ बनाना कुछ इस तरह से ये आता है। आपको मेरा ट्राइपॉड दिख रहा है तो इतना बड़ा सा मिरर आता है, एंड कुछ इस तरह के इसके शेड्स है, 1 2 3 4 जो है वो मैट शेड्स है जो कॉर्नर्स में है, और बीच में जो है वो शिमो शेड्स है। तो अभी मैं स्वॉच नहीं करने वाली, बिकॉज मेरा मन ही नहीं है अभी, क्योंकि मैंने वीडियो एंड कर दिया था। एंड देन जब मैं रखने लगी चीज़ें तो मुझे मिला ये, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पिगमेंट आया नहीं हाथ पे, तो उतना मतलब वर्थ द मनी तो नहीं है। इसका MRP 995 है, आपको तो सस्ते में इतने अच्छे पैलेट्स मिल जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी मैं वन ब्रांड के टाइम पे, लेकिन अभी जस्ट इतना ही बताया। ओके।